हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा है और रेजिस्टेंस के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे और लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन पे भी, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास आया तो उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट भी किया जाता है। मान लो एक घर है, उसमें बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, उसमें वायर है, उसका खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि वायर के पास भी तो प्रॉपर्टी है, जो करंट के फ्लो को अपोज करे वही रेजिस्टेंस, तो वो प्रॉपर्टी वायर के पास भी है, एक बल्ब के पास भी है, एक कूलर के पास भी है, फैन के पास भी है, एसी के पास भी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सबके पास है। तो रेजिस्टेंस तो एक डोमेस्टिक सर्किट में होते ही होते हैं। डोमेस्टिक सर्किट इन द सेंस कि वो किसी घर में, कोई भी घर है सिंपल, उसमें भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के भी तरीके हैं। मान लो रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे तरीके से कनेक्ट किया जाए कि उसके एंड और एंड आपस में मिले। मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक ये वायर है, दूसरा ये वायर है, दोनों को मैंने ऐसे कनेक्ट किया, एक और दो, दोनों को ऐसे कनेक्ट किया एंड टू एंड। सो उसी तरीके से ही मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसका एक एंड ऐसे कनेक्ट कर दिया और दूसरा ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कंबाइन कर सकते हैं? दे आर कंबाइंड इन फॉलोइंग टू वेज। रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स आर कंबाइंड इन फॉलोइंग टू वेज, in following two ways. First one is series combination, series combination. Second is parallel combination, parallel combination. दो कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको समझते हैं एक्चुअली में होते क्या है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? मान लो कहीं पे एक क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच तो सबने देखा होगा, सभी लोग जानते भी हैं। क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच कैसे खेला जाता है? दो टीम के मैच में, दो टीम के बीच में मान लो मैच है, एक इंडिया ले लो और दूसरा इंग्लैंड ले लो। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच है और दोनों 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलने गए, है ना? तो सीरीज वर्ड हमने यहां सुना होगा, सीरीज, 5 टेस्ट मैच सीरीज, 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलने गई है इंडिया इंग्लैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहला टेस्ट मैच मान लो 15 से 19 अगस्त के बीच में होगा, दूसरा मान लिया 25 से 29 अगस्त के बीच में होगा, तीसरा उससे आगे, चौथा फिर उससे आगे, पांचवा फिर उससे आगे। तो क्या ऐसे होंगे 1 by 1? भाई पहले हो गया, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे होंगे। तो सारे टेस्ट मैच 1 by 1 होंगे। ऐसा तो नहीं पहले के साथ साथ दूसरा भी हो रहा है, चलो 15 से 19 के बीच में, नहीं, दैट इज नॉट। तो होता क्या है, एक के बाद एक। वैसे ही मान लो मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस है, पहले पहला कनेक्ट होगा, फिर दूसरा कनेक्ट होगा और फिर तीसरा कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, अगर पैरेलल देखना चाहें तो पैरेलल कैसे हम बता सकते हैं? 2 पैरेलल लाइन आपने सुना होगा मैथ्स में, पैरेलल लाइंस, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपस में जब ऐसे कनेक्ट होते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस है, आपस में ऐसे कनेक्ट हैं, इनके सारे एंड कनेक्ट कर दिए, इसके एंड कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या है? इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पहले देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे अपने पास। अच्छा, ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? When
number of resistances are connected end to end. When number of resistances are connected end to end, जब number of resistances, बहुत सारे resistance को end to end connect कर दें consecutively, they are said to be connected in, they are said to be connected in series. For example, let there are three resistances. Resistance number 1, resistance number 2, resistance number 3. This end is A end, this end is B end, this end is C end and this end is D end. आप देखिए रेजिस्टेंस 1 में, रेजिस्टेंस नंबर 1 में, R1 में A और B टर्मिनल रेजिस्टेंस 1 और 2 का सेम है, मींस इसका एंडिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग से कनेक्टेड है. सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट नोट, स्टार बना के लिख सकते हैं. इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination, the combined resistance या equivalent resistance, भाई कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं. मान लो मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बना के लिखना है भाई, क्योंकि ऐड भी तो करना है भाई. मान लो R1, R2, R3, टोटल कितना हो गया? टोटल को मान लो मैं ऐसा लिख सकता हूं, REQ. R मतलब रेजिस्टेंस, EQ मतलब इक्विवेलेंट, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस. सो द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू the sum of individual resistances, For example, here is R1. So इनका R equivalent must be equals to R1 plus R2 plus R3, isn't it? So this is the equivalent resistance. This is their equivalent resistance. वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट करने वाली. सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट और वोल्टेज दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू कितनी होती है और किस किस में सेम होती है वो भी नोट करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, अभी समझेंगे सर्किट कैसे होता है, कैसे बनाते हैं. मान लो एक ऐसे सर्किट कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है. अब जो करंट होता है वो खाए जाने वाली चीज है, बहने वाली चीज है. करंट क्या है? बहने वाली चीज है, बहने वाली चीज. और जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है? वोल्टेज खाए जाने वाली चीज है. खाए जाने वाली चीज. देखिए
ये बैटरी है, बैटरी क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी और उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। किसका? बैटरी में चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब चार्ज का फ्लो हुआ तो करंट स्टार्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ से करंट आई फ्लो किया, तो करंट को बहने के लिए तो एक ही रास्ता है, तो जितना करंट इसमें होके फ्लो कर रहा है उतना ही R2 से फ्लो करेगा और उतना ही R3 से फ्लो करेगा और वापस से लौट के उतना ही आ जाएगा। जितना गया था उतना वापस लौट के आना है, क्योंकि करंट एक बहने वाली, फ्लो करने वाली चीज है, ये इसको खाया नहीं जा सकता। लेकिन वोल्टेज क्या है? खाई जाने वाली चीज है। वोल्टेज क्या है? खाई जाने, इट इज टू बी ईटन। और किस तरीके से खाते हैं डिपेंड करता है। अगर R1 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वोल्टेज लेगा। जैसे एक बड़ा बल्ब, मान लो हेलोजन लाइट है, वो ज़्यादा वोल्टेज खाएगी। लेकिन एक ट्यूबलाइट CFL या फिर हम बोले LED बल्ब, वो बहुत छोटी सी, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोल्टेज लेगा वो। तो R1, V1, V2 और V3 इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज खाता है। अब कितना खाएगा? जितना इसका प्रेजेंट है। भाई ऐसे तो नहीं इससे ज़्यादा ले लिया, नहीं, कुछ ये ले लेगा कुछ ये लेगा, तो V को मिल वाट के तीनों कंज्यूम करेंगे। ओके, अच्छा, V को तीनों मिल वाट के कंज्यूम करेंगे। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। First one, when the number of resistances are connected in series, connected in series with the terminals of a battery, with the terminals of a battery, with the terminals of a battery, then each individual resistance will consume different voltage, will consume different voltage depending on their value, डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू। किसकी वैल्यू पे? रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू। एंड द टोटल सम of voltage consumed by each resistance will be equals to the voltage of battery V. Voltage of battery V। बच्चों, हमने जो समझा है वही लिखा है इतनी बड़ी लैंग्वेज में। परेशान नहीं होना है, थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज है लेकिन लिखना पड़ेगा। बोर्ड में आ जाए तो हमको लिखना पड़ेगा। V वोल्टेज सभी आपस में मिल बांट के खा लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो करंट होता है वो तो बहने वाले में करंट के पास एक ही रास्ता है जाने के लिए, तो जितना है उतना ही जाएगा करंट और उतना ही वापस से लौट के आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ
current flowing in each resistance will be same, है ना, will be same। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सबको याद होने चाहिए और इनको लिख लो, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से लिखो, समझ के लिखो। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये दो कंक्लूजन हम लिख भी लेते हैं पॉइंट वाइज। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि V मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस वी सॉ फर्स्ट, एंड I मस्ट बी इक्वल्स टू I in R1, करंट इन रेजिस्टेंस R1, करंट इन रेजिस्टेंस R2, करंट इन रेजिस्टेंस R3, ऑल क्या होंगे, सारे सेम होंगे। दोनों चीज़ें हमने पढ़ी, दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तो उन रेजिस्टेंस को हमें ऐड भी करना आना चाहिए। ये जो रिजल्ट आता है हमारे पास, जो हमने लिखा है, क्या लिखा था रिजल्ट कि R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे आ रहा है वो अभी हम देखते हैं। ओके, लेट्स सी दैट। बहुत इजी सा डेरिवेशन है, ध्यान से समझेंगे। पहले मैं सर्किट बना देता हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए यहां पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी V से कनेक्टेड है, एक बैटरी V से कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है। ये वोल्टेज V है। इसमें करंट तो सब में I ही जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट, नो डाउट, I ही जाएगा, और I ही वापस से लौट के आ जाएगा। भाई एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से चलेगा, लेकिन डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज। इधर V1 होगा, इधर V2 होगा, और इधर V3, प्लस माइनस भी लगा देते हैं, ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस, equivalent resistance of resistances connected in series। वो रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्ट हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो या कंबाइंड रेजिस्टेंस बोलो। लिख लेते हैं क्या, यही जो हमने अभी किया है। लेट there is a, let us take, ऐसे लिखेंगे, let take a circuit having three resistances R1, R2 and R3 connected in series, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड विद टू ए बैटरी, टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V, ऑफ वोल्टेज V, V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट है। हैविंग voltage, having voltage V1, V2 and V3 respectively,
रेस्पेक्टिवली। करंट स्मॉल आई is flowing in the circuit। स्मॉल आई करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ओके, चलिए, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इन सीरीज V must be equals to V1 plus V2 plus V3। This is equation 1। This is equation 1। हमको पता है कि सीरीज में जब भी हमने कनेक्शन कर दिया तो जितने भी वोल्टेज डिवाइड हो गए हैं अलग अलग रेजिस्टेंस में, वो सब कंबाइंड होके, ऐड होके एक बैटरी के, जो बैटरी उससे कनेक्टेड है उस बैटरी के इक्वल आने चाहिए, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। ओके, now from equivalent circuit, बच्चों इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाते हैं, मैं नीचे बनाता हूं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। इक्विवेलेंट का मतलब है उसको कंबाइन कर दो भाई, जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबको एक रेजिस्टेंस से दिखा दो। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई क्यू हो गया, वोल्टेज वी हो गया, करंट आई फ्लो कर रहा है। भाई वही हो, करंट तो सेम होगा पूरे सर्किट में, सबका रेजिस्टेंस आर ई क्यू आ गया, वोल्टेज वी है, ऐसे ही दिखाएंगे हम, बिल्कुल बढ़िया। फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा बाय ओम्स लॉ। by Ohm's law, V must be equals to I into R। So here V is equals to small I into R E Q। This is equation number 2। This is equation number 2। चलिए ऊपर से रेज कर देते हैं। Now apply Ohm's law for each resistance। हर एक रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फॉर R1 के लिए अप्लाई, जब हम लिखेंगे ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। V हो गया कितना? V1। I हो गया कितना? I स्मॉल I। R हो गया कितना? R1। यही हुआ है हमारे पास। वेरी गुड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आएगा V मस्ट बी इक्वल्स टू I into R1। This is our equation number 3rd। Similarly, we will solve for R2। For R2, from Ohm's law, V must be equals to I into R। V is equals to V2, I is equals to I, R is equals to R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास V2 must be equals to small I into R2। This is equation number 4। Similarly, we will solve for R3। V equals to I into R, V equals to V3, I equals to I and R रेजिस्टेंस तो R3 है, पता ही है हमको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा V3 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। सारी इक्वेशन को इधर से उधर करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे, सारी इक्वेशन को एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा निकल के। पुट, नीचे वाली चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। पुट इक्वेशन
सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन नंबर 1 पहली इक्वेशन में सारी इक्वेशन को रख दिया जाए बच्चों। वी गेट हमको मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा हमको, आई इंटू आर ई क्यू। देखो जल्दी से, ध्यान से, v क्या आ रहा था, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, यही आ रहा था हमारे पास, है ना। वेरी गुड। सो v मस्ट बी इक्वल्स टू, v की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, इक्विवेलेंट सर्किट से v हमने निकाला था i इंटू आर ई क्यू, सिंपल यही निकाला था, उठा के यहाँ रख दिया। v1 की वैल्यू ये रही i इंटू r1 प्लस v2 की वैल्यू ये रही i इंटू r2 प्लस v3 की वैल्यू ये रही i इंटू r3। आई कॉमन लेंगे तो i से i कट जाएगा, i से i कटा, i हमने कॉमन ले लिया बच्चों। सो r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या होगा, कट जाएंगी चीज़ें, ये कट गई, i से i कट गया तो क्या आया यहाँ से हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो आर ई क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। दिस इज अवर r इक्विवेलेंट, वेरी इजी, दिस इज r इक्विवेलेंट। लिख देते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट या कंबाइंड, कहीं कहीं कंबाइंड भी लिखा रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमको सीरीज का समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, मान लो एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस एक सर्किट में कनेक्ट किए जिसमें बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 10 ओम का है। बैटरी मान लो बैटरी 30 वोल्ट की है। करंट निकलेगा इससे, पता क्या क्या करना है पहले लिख लेते हैं। फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड वी हैव टू फाइंड करंट इन सर्किट। सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लिया सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी इजी। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, मान लो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा रहेगा, मान लो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा रहेगा, ये 30 वोल्ट है, यहाँ पे आर ई क्यू होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए कि नहीं, आर ई क्यू। और सर्किट में करंट कितना फ्लो करना चाहिए, सर्किट में करंट फ्लो करना चाहिए आई, सर्किट में कितना करंट फ्लो करना चाहिए आई। तो हमको पता है वी नो आर इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। r3 तो यहाँ पे है नहीं तो उसका तो कोई मतलब नहीं, हटा दो। सो आर इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 प्लस 10, सो आर इक्यू विल बी 15 ओम। मान लो मैं यहाँ पे 10 ऐसे ही सीरीज में और कनेक्ट कर देता तो आर इक्विवेलेंट क्या और ऐड होता चला जाता, तो आर इक्यू भी r1 प्लस r2 प्लस r3 आया था, वैसे ही r4 r5 r6 और होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा वेरी इजीली, है ना। तो आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट, क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट। अब देखो आर इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू आ गई 15 ओम। अब देखो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई इंटू आर। V की वैल्यू क्या है 30 वोल्ट, I की वैल्यू क्या है निकालनी है स्मॉल i, R की वैल्यू क्या है 15 ओम। अच्छा V
30 मस्ट बी इक्वल्स टू I इंटू 15, I आ जाएगा 30/15, सो I मस्ट बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने सर्किट में करंट भी निकाल दिया। तो ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 एम्पियर। आ गई कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।